चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य बोध। काव्य बोध में छंद, आज क्या पढ़ेंगे? छंद। इसके बाद हम छंद, अलंकार और संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जितने भी व्याकरण की चीज़ें हैं सब एक के बाद एक बताएंगे। लगातार वीडियो को देखते रहना, बने रहना और पसंद आए तो आगे का भी काम कर लेना। समझ गए होंगे? अब चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। क्या बोलेंगे? छंद। ठीक। छंद क्या होता है? निश्चित, यति, गति, लय, तुक आदि से बंध रचना। किससे किससे? क्या पढ़ने वाले हैं? छंद। ठीक। छंद क्या होता है? परिभाषा लिखो पहला नंबर, और इसकी लिखो परिभाषा। किसी निश्चित यति, गति, लय आदि से युक्त रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद। ठीक। छंद छंद नहीं समझना। ठीक। छंद मतलब जैसे एक निश्चित समय पर जब बोलते बोलते नहीं गाते हैं, कुछ रोते भी हैं, तो एक निश्चित सुर में गाना रोना। ये नहीं कि रो कोई पता चले हंस रहा है कि रो रहा है, ऐसे कुछ होता है? ऐसा नहीं। हंसे लगे कि हंस रहा है, रोए तो लगे कि रो रहा है। तो एक क्रम होता है कि एक निश्चित मात्रा पर रुका जाता है, या आराम, इतना आराम नहीं कि हाँ पानी पीने लगो, इतना आराम नहीं करते हैं, थोड़ा सा रुका जाता है। कभी कभी सुने हो ऐसे तुम्हारा अब इसके दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार होता है मात्रिक छंद। कौन सी छंद? मात्रिक छंद। मतलब इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना, और वर्णिक छंद में वर्ण की गणना। वर्ण मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना करते हैं और मात्रिक छंद में मात्राओं की। ठीक ना? इसमें दो ही होते हैं। और मात्रिक छंद में भी अलग अलग नाम आएंगे। क्या आएंगे? अलग अलग नाम। नाम में जैसे आता है पहला नंबर दोहा छंद। कौन सा छंद? दोहा छंद। दोहा छंद। दोहा छंद जानने से पहले ये जानो कि जो भी कविता लिखते पढ़ते हैं ना, कोई दोहा होता है, कोई चौपाई होता है, कोई सवैया होता है, कोई कुंडलिया होता है, अलग अलग होता है। ठीक। तो अलग अलग होता है। तो दोहा छंद में चरण होते हैं। क्या होते हैं? चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है कोई भी पढ़ते समय थोड़ा उसको फिर आगे पढ़ो। एक लाइन में दो चरण होते हैं दोहा में। एक लाइन में कितने होते हैं? दो। लाइन मतलब लाइन नहीं, पंक्ति। क्या बोलते हैं उसको? पंक्ति। जैसे लिख दिए हम, क्या लिखिए? बोलो, कोई दोहा याद है? करत करत अभ्यास। क्या? करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जड़मति होत सुजान। ठीक। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जो करत अभ्यास तक एक चरण है। क्या कहेंगे? एक चरण। चरण मतलब गोड़, वो वाला चरण या नहीं है। चरण मतलब थोड़ा सा जहाँ पे रुकते हैं। ये देखो यति लगा, ये कॉमा होते हैं। यति क्या होती है? यति। ये क्या हुआ? एक एग्जाम्पल चल रहा है। ठीक ना? तो इतना एक चरण, ये दूसरा चरण। इसको बोलेंगे पहला चरण, ये है दूसरा चरण। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। रसरी। क्या चीज? रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। सिल पर होत निशान। निशान मतलब क्या होता है? चिन्ह। यहाँ पे ये हो गया, ये पहला चरण, ये तीसरा चरण, ये पहला चरण, ये तीसरा, और ये दूसरा, और ये चौथा।
5 चरण हो गया चौथा। समझ आया? इस तरह से कोई लिखा रहेगा समझ जाना कि पहला चरण, ये दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ठीक, तो बोलेगा कि दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। अच्छा, तुम मात्रा गिनना सीखो। क्या सीखो? मात्रा गिनना। इसको देखते हैं किसे करना। जैसे तुमको आएगा अ, क्या आएगा? अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये वाला इसको गिनते हैं 1 तो। क्या गिनते हैं? 1। कितना गिनेंगे? 1। और कोई अक्षर लिखा है जैसे क, ख, अच्छे से कहाँ तक? ज्ञा तक। कहाँ तक? ज्ञा तक। इसको गिनेंगे 1। क्या गिनेंगे? 1। इन सबको गिनते हैं 1। क्या गिनते हैं? 1। अगर बोलेंगे कि इसका मान कितना है? 1। इसका मान कितना है? 1। अगर यहीं पर अगर आ जाए बड़ा, क्या आ जाए? बड़ा आ, या फिर बड़ी ई आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, या ए आ जाए, या ऐ आ जाए, ओ, आओ, अंग, आह, ये सब आ जाए तो इसमें मात्राएं 2 होती है। कितनी होती है? 2। इसको बोलते हैं लघु, इसको बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं? ऐसे होता है, ठीक ना? ये बात ऊपर समझाता है। इसको बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। इसको बोलते हैं गुरु। तो दिक्कत जहाँ पे इसका मान 2 होता है, इसका मान 1 होता है। लिखो अ, ई, उ, आयु। क्या है? आयु। और क, ख, ग, घ, ज्ञान। इसका कितना मान होता है? 2। इसको बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु। आयु। गुरु। आयु। आयु। हाँ, आयु क्या बोलेंगे? लघु। क्या बोलेंगे? आयु को लघु। अब आगे जो बच गया गुरु। 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 हाँ, काय गुरु। सर कब में तो एक ही आ रहा है। हाँ, तो एक आ तो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? एक लघु है ना, बोले तो एक यहाँ रहेगा वो लघु। जैसे डबल आ की ई, बड़किया ई, बड़का आ, बड़का ऊ, ए, ऐ, ओ, ये क्या कहलाएगा? गुरु। मतलब बर्थडे है, जो बर्थडे है वही गुरु होता है, छोटका लघु होता है। बन जाएगा ना ये आपको? चलो देखो, अब चलो मात्रा गिना शुरू। ए बालक, गुरु देंगे ना, सब समझ आ जाएगा गुरु को। मैं समझा दिया, समझ अभी मैं बोला था ना, समझ आया था? पूरा लिखा रहेगा। इसमें क्या गिनेंगे? कितना गिनेंगे? 1 की 2, 1। तो इसके ऊपर लिख दो ऐसे 1। छोटी की मात्रा है या बड़ी? छोटिया है कि बड़किया है? छोटिया है। कौन किया है? छोटिया। छोटिया रहेगा तो ऐसे एक तो डंडा है, ये एक तो डंडा, एक अंडा, और पुलिस का डंडा। ये माँ को क्या लिखेंगे? एक। माँ को 1 लिख दिए। इतना क्लियर? अब इसके बाद पा है, पा को नहीं आ की मात्रा है। आ की मात्रा क्या लिखेंगे? गुरु। क्या लिखेंगे? गुरु। ऐसे करके ऐसे कर देना, ये ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक? गुरु। अब बड़ी ई की है कि छोटी? कौन सा नी? बड़ी नी के लिए बड़किया। इसको ऐसे ऐसे ला के ऐसे कर दो, ठीक? आ की मात्रा है, इसको भी कैसे करना पड़ेगा? ऐसे। छोटी ई है ऐसे, और ए एड़ी है, क्या लिखेंगे इसके लिए? ऐसे, ठीक? ए एड़ी के लिए आप देख लो, 1 1 2 1 1 4 2 8 2 1 2 कितना आया? 13। फिर से गिनो। 1
चार चार आठ, हाँ, 13, आठ दो 13, 10 दो 1। दोहा में क्या है, विषम पद में या पहले और तीसरे में कितना कितना आएगा 13, और दूसरे और चौथे में 11। क्या सबूत है, कैसे मान ले हम, अब सबूत लाते हैं। छोटा, इसमें छोटी की मात्रा है बड़ी की, छोटी की मात्रा रहता है कितना लिखते हैं, 1 की 2 हक 1 हो गया। छोटा हो की मात्रा है बड़ा हो, छोटा हो है बड़ा हो, इसलिए 1 आ की मात्रा बड़ा, बड़ी की 2, बहू है वो, बहू है, उसको बहू बोलते हैं, गुरु, हाँ। बहू है ना, गुरु 1 1 सु 2 1 गिनो 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 1 11 आया। तो पहले और तीसरे में कितना कितना आएगा 13, और दूसरे और चौथे में, चलो तुम लोग दूसरा और तीसरा और चौथा का मात्रा गिनो, कैसे गिनोगे, मैं एक्स्ट्रा गेम दिया हूँ। देखो आ जाओ इधर बेटा लोग, पानी निकाल लिए, निकाल लिए पानी, पानी का कितना आया 2 2 1 2 गए 1 होगा, 1 ऊ 2 ऊ 2 1 2 गिनो, 2 दूना 4 दूना 6 6 2 8 8 5 13 8 5 13 नहीं, मेरा नहीं 13। अब सुनो, मोती 2 2 गिनो, 2 दूना 4 2 6 2 8 2 कितना हो गया 11। इसको बोलते हैं दोहा छंद। कौन सा दोहा छंद, दोहा छंद नहीं, दोहा छंद, दोहा। ठीक? अब इसका मीनिंग समझो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गहना उबरे, मोती मानुष सुन। इसका मतलब पानी है, देखो ये बहुत जगह काम करेगा। रस जब पढ़ाएंगे ना, रस में ये काम आएगा, रहीमन में पानी रखिए, वहाँ पे शांत रस में काम आएगा। किस रस में, कहीं पे गिनाए लिख लो, ये शांत रस का भी उदाहरण है। और ये यमक, ये तुम्हारा यमक अलंकार का भी उदाहरण है। किसका, यमक अलंकार के बगल लिख लो, ये दोहा छंद का उदाहरण है, यमक अलंकार का उदाहरण है, और तुम्हारा किसका उदाहरण, शांत रस का है। एक चीज ऐसा याद करो कि हर जगह काम करेगा, ऐसे कुछ एग्जांपल याद करते चलना, ठीक है ना। आगे सुनो, इसका मतलब क्या होता है, रहीमन पानी राखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मूर्खों, हे गधो, पानी बजा के नहीं, पानी मतलब होता है इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान। अगर इंसान को अपना इज्जत क्या करके रखना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन, बिना इज्जत के, बिना मान मर्यादा के, बिना मान सम्मान की दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब सुना सुना है, बंजर है। क्या है, बंजर। ठीक, कोई मतलब नहीं है जिंदगी जीने का। पानी गहना उबरे, मोती मानुष सुन। पानी के बिना न तो मोती की इज्जत होती है, ना मनुष्य की। मतलब एक बार मोती की जो चमक होती है ना, एक बार चमक जहाँ उतर गई तो कितना भी कोशिश कर लो, मूड़ी कलम दो, काट दो मूड़ी, फिर भी मोती की चमक दोबारा वापस नहीं आ सकती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चा
अपनी इज्जत को बचा के रखना चाहिए मनुष्य को। एक बार अगर इज्जत उतर गई दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती है। इसीलिए रहीम बाबा आए और समझा के चले गए हैं, लेकिन तो फॉलो कौन करता है? कोई नहीं। जो फॉलो किया वही अच्छा बनेगा। बात समझ आ गई? तो क्या समझे? जिस तरह से मोती की चमक चले जाने के बाद दोबारा चमक नहीं आ सकती, इसी प्रकार से मनुष्य को अपनी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बना के रखना चाहिए। अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता। बात समझ आई ना? आज के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ने का। ठीक, हाँ। बन जाएगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। करो करो करो। ठीक है। तो ये किसका किसका उदाहरण है? देखो, ये है तुम्हारा शांत रस के लिए भी काम करेगा। यमक इसको श्लेष करो। ये श्लेष अलंकार के लिए, किसके लिए? श्लेष अलंकार। ये हमें यमक में ये श्लेष होगा, ठीक ना? ये श्लेष मतलब है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा, चिपका हुआ। सॉरी, श्लेष मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। तो इसमें पानी में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं ना, अलग अलग। तो अलग अलग अर्थ आने मतलब चिपका हुआ। अर्थ क्या है? चिपका है। यमक का मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा मतलब केवल का केवल दो ठो, कटे हो दो ठो। मतलब एक ही शब्द कितने बार है? दो बार। तो वहाँ पे जो अलंकार होता है क्या कहता होगा? यमक अलंकार। लेकिन हम पानी देखो, 1 2 3 मिटा देते मतलब 3-4 बार आया था, इसलिए क्या हो गया? ये तुम्हारा श्लेष। क्या होता है? श्लेष। अलग अलग बार अलग अलग अर्थ चिपका हुआ है। कोई बने नहीं बनेगा? बने नहीं बनेगा जी? ठीक। और ये दोहा छंद का भी उदाहरण है। किसका? दोहा। मतलब एक याद करो और 2-3 जगह काम करेगा। ठीक। अब देखो चौपाई छंद। देखो चौपाई छंद। चौपाई छंद लिखना है क्या? लिखो लिखो। चौपाई छंद क्या होता है? हर पंक्ति में 11 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? कभी सुने हो? रघुपति राघव राजा राम, बड़े हो रही मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। इस अलंकार का उदाहरण है ये वाला। ऐसा है तो याद वो अनुप्रास अलंकार का है। चलो इसके बाद क्या लिखो? चौपाई छंद। चौपाई छंद लिखो। चौपाई। चौपाई बोलो कोई भी। रामायण कभी पढ़े हो? सुने हो ना? क्या सुने हो? बोलो। या हनुमान चालीसा बोलो, याद है? कोलाई ये सब पूरा मैं याद किया था। मंगल भवन में लिखो। बहुत बड़ा है। मंगल भवन। तो देखो ए बालका, देखो बालक, मंगल में बिंदी है कि नहीं? बिंदी है। बिंदी पे यार ध्यान मत देना। बिंदी है। अब बिंदी कितना है तो कितना होगा बताओ? 2। क्या गिनेंगे इसको? 2। ग पर एक ल ल यहाँ पर क्या आएगा? 1 अ पर 1, फिर आ गया मंग 2 ल ए आ 2 और 1 4 4 1 5 1 7 8 9 50। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। लिख लो, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में हर पंक्ति या प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। इसके आगे का लाइन लिखना देख लेना। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। इसको लिखना है मंगल हारी भी। हैं? मंगल भवन मंगल हारी। हाँ, ये तो उदाहरण है। अच्छा, चौपाई के बाद जो मेन